Good morning, my dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject Hindi and worksheet number 65, जो कि ये 7 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान का अध्ययन किया था। आज हम उनकी कविता के कुछ विशेष अंश को पढ़ेंगे, यानी उसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते। कविता कन्यादान से विशेष तथ्य की ओर कैसे होता है, और इसके बाद इसका भावार्थ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसे सब अच्छे से पढ़ते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अर्थात आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इसमें कवि कह रहे हैं जो हमारे समाज में जो आग से जलकर और जलाकर मरने और मारने के बहुत सारे केस आए हैं, अक्सर ये दुर्घटनाएं जो नव विवाहित दंपति के घरों में देखी गई है। इनसे बचने के लिए समझदारी की बहुत ज़रूरत है। अर्थात आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। तो गुस्से में, क्रोध में, ठीक है, वहम में आकर के क्या होते हैं, वो जल जाते हैं। तो इसी लेकर के ऐसी घटनाओं से सचेत रहते हुए कवि ऋतुराज कहते हैं जो आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होती है, उसको खुद को जलने के लिए नहीं। दूसरे पंक्ति में कहते हैं वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अर्थात कवि ऋतुराज का कहना है कि कपड़े और गहने परिवार में कलह का कारण बन सकता है। ठीक है, कलह का कारण बन सकता है, झगड़ा का कारण बन सकता है। ठीक है, इसीलिए इनके मोह से बचना होगा, इसके मोह में नहीं पड़ना है। चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे ये इस तरह के भ्रम में जो है ना, इस तरह के वहम में जीवन नहीं जीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कवि ऋतुराज आगे कहते हैं लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात ये इसका मतलब ये है, लड़की होना का मतलब ये है कि ऐसी स्त्री के गुणों से युक्त होना जैसे लज्जा, संवेदनशील, विनम्रता और सौम्यता और विवेकशीलता हो। अर्थात लड़की होना यानी लड़की के अंदर जो भी गुण होते हैं, यानी अच्छाई होती है, वो सारी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, यानी संवेदनशील होती है, यानी पिघल जाती है किसी भी ऐसी घटनाओं को सुनकर, किसी भी ऐसे जो है ना मतलब कामों को लेकर के। ठीक है, लज्जा होना, ठीक है, यानी शर्मिंदगी होना। ठीक है, और इसके साथ कह सकते हैं सौम्यता और विनम्रता और विवेकशीलता, यानी दिमाग से काम करो। ठीक है, लेकिन समाज में नारी अबला के तौर पर देखी जाती है, इसीलिए लड़की की तरह कभी अबला भी मत होना। अर्थात लड़की की तरह कभी अबला भी मत होना। अर्थात आपसे जो भी काम कराया जाए ऐसे करने मत लग जाना जो एक अबला को नारी को शो करे, यानी एक बेसहाय नारी को शो करे, वैसा मत होना। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो उस तरह अपने अधिकार के लिए लड़ भी जाना, ये कहने का तात्पर्य है कवि ऋतुराज जी का। ठीक है, अब इसमें बेहद ही आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं प्यारे स्टूडेंट। इस सभी को एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद कुछ गतिविधि भी है, एक गतिविधि है। ठीक है, आपके अनुसार अच्छे व्यक्ति के क्या क्या गुण हो सकते हैं, चर्चा करके लिखिए। और ये ज़रूर याद रखिएगा, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, आग में रोटियां सेकना एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। तो आग में रोटियां सेकना अर्थात डियर स्टूडेंट, मुहावरे का अर्थ मौका देखकर फ़ायदा उठाना। ठीक है, आपने और कौन कौन से मुहावरे सुना है, तो बहुत सारे मैंने सुना है। ठीक है, आँखों का तारा, आँख की पुतली, अर्थ यानी बहुत प्यारा। दीवारों के कान होते हैं, अर्थात किसी गोपनीय बात के प्रकट करने जाने का खतरा होता है। ठीक है, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। बहुत सारे ऐसे मुहावरे आपने सुना होगा, उसको 2 4 5 लिख दीजिए, मैंने 2 ही लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्त्र और आग के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वस्त्र का कपड़ा होता है, बसन होता है, चीर, परिधान और पट। कपड़ा, बसन, चीर, परिधान और पट। जबकि आग का अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, हुताशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है,
यानी गतिविधि है। आपके अनुसार एक अच्छे व्यक्ति के क्या क्या गुण हो सकते हैं? तो व्यक्ति नैतिकतापूर्ण होगा, यानी उसकी मोरालिटी होगी, बड़ों के प्रति, छोटे के प्रति, समाज के प्रति, ठीक है। ईमानदारी, वो ऑनेस्ट होगा कभी, ठीक है, झूठ नहीं बोलेगा। सकारात्मक सोच, यानी हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा। और इच्छा शक्ति, कुछ खाने की इच्छा भी रखता है, ठीक है। और सहयोग की भावना और संवेदनशीलता, यानी सहयोग की भावना होती है। और सरलता होता है, बहुत ही जो है ना लचीले व्यक्ति, फ्लेक्सिबल वे इंसान होते हैं, जो किसी भी बातों पे अड़े नहीं रहते हैं। जब समय देते हैं जो हम नुकसान होने वाला, तो उस नुकसान को अपनी बातों में सरलता ला करके उस नुकसान को कम किया जा सकता है, करते हैं, ठीक है। आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आया। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।